Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. A very warm welcome to Understanding Maths. Dear students, आज का हमारा लेक्चर 6.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के रिलेटेड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, इफ़ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाने से पहले हम कुछ चीज़ों को ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में 6.2 के देखी थी, और कुछ एक दो नई चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को ब्रीफली समझते हैं थोड़ा सा। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिटेल में किया था। अब इसको चूँकि ये इसमें यूज़ होना है तो हम इसको ब्रीफली देखते हैं। ये हमारे सामने राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसके जो तीनों साइडें हैं इनके पर्टिकुलर नेम्स हैं। यहाँ पे हमें एक एंगल थीटा दिया हुआ है। थीटा के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर उसको कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस, और जो इसकी थर्ड साइड होती है ये बेस होती है एंगल की। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने पढ़े हैं वो 6 हैं। साइन थीटा, बेसिकली 3 हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, और 3 इनके उलट हैं। साइन का उलट कोसीकेंट है, कॉस का उलट सीकेंट है और टैन का उलट कॉट है। इनको मेमोराइज करने के लिए हमने एक इसका शॉर्ट मेथड जो है वो देखा था लास्ट लेक्चर में भी। इससे हमें ये याद हो जाएंगे। जैसे एक सेंटेंस है और उसका पहला पार्ट है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इसमें जो पहली लाइन है उसमें एस से साइन बन जाएगा, पी से परपेंडिकुलर और एच से हाइपोटेनियस। सिमिलरली अगली लाइन में जाएं तो सी जो है उससे कॉस बनेगा, बी से बेस और एच से हाइपोटेनियस। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग का जो टी है उससे टेंजेंट थीटा, पी से परपेंडिकुलर और बी से बेस बनेगा। तो ये चीज़ हमने अपने माइंड में रखनी है क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले। एक और बात जिसको हमें समझना है, क्वाड्रेंट्स। स्टूडेंट्स 6th चैप्टर का जो सबसे पहला लेक्चर था उसमें हमने क्वाड्रेंट्स को डिटेल से पढ़ा था। तो क्वाड्रेंट्स को भी ज़रा ब्रीफली देख लें। हमने यहाँ पे दो चीज़ों को देखना है, क्वाड्रेंट्स एंड पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट्स को देखते हैं। हमने प्लेन में 2 लाइनें लगाई थी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हमने एक्स एक्सिस का नाम दिया था और एक वर्टिकल लाइन जिसको वाई एक्सिस का नाम दिया था। दोनों लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं जिसे ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन की राइट साइड पे एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। इसी तरह वाई की ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और नीचे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। अब क्वाड्रेंट्स, जब हमने प्लेन को ये लाइनें लगा के डिवाइड कर लिया हिस्सों में तो 4 पार्ट्स बन गए प्लेन के। पहला पार्ट जो है ये वाला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो इफ़ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारी जो ट्राइंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रही है। ये हमारी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, और ये जो थीटा है ट्राइंगल का ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है। अब इसको हम आगे जाके देखेंगे भी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने से इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया, ये परपेंडिकुलर है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस है और ये बेस है। अब चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम की तरफ। पाइथागोरस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो है, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ द अदर 2 साइड्स। तो इसकी डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि अगर ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल हो तो उसमें जो हाइपोटेनियस है हमारा उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस जो उसकी दूसरी 2 साइडें हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा।
तो ये इसका फार्मूला होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इस फार्मूले को हमने याद रखना है, इसको आज हमने यूज़ करना है। अब इसमें एक बात ये भी देखने वाली है कि पाइथागोरस थ्योरम हम कब लगाते हैं और क्यों लगाते हैं। एक तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ट्राइंगल जो है उससे राइट एंगल होना चाहिए, फिर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हम यूज़ करते हैं। दूसरी बात, ये यूज़ कब करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं कि अगर हमें एक ट्राइंगल दी गई है राइट एंगल, और उसमें हमें कह लें कि दो साइडें दी गई हैं, जैसे परपेंडिकुलर और बेस की मेजरमेंट्स हमें दे दी गई हैं, हाइपोटेनस वाली जो साइड है उसकी मेजरमेंट का हमें नहीं पता, तो ये पाइथागोरस थ्योरम हमारी हेल्प करेगा उसको फाइंड करने में, ये वाला फार्मूला। इसी तरह अगर बेस और हाइपोटेनस दिया है तो हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया है तो हम बेस फाइंड आउट कर सकते हैं इसको यूज़ करके। तो चलें अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, जैसे कि स्टेटमेंट हमने पहले डिस्कस कर ली है, इसमें हमें साइन थीटा दिया गया है 2/3, और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो हमसे पूछे गए हैं। हमने डिस्कस कर लिया कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, उनकी रेशियोज़ को भी, फार्मूलों को भी हमने देख लिया। अब देखें जो ट्राइंगल हमें दी गई है, इसमें अगर हम इनके नाम रख लें साइडों के, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनियस है, और ये तीसरी जो साइड है ये बेस है। साइन थीटा हमें दिया गया है। साइन थीटा का हमने क्या फार्मूला डिस्कस किया था, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। इसका मतलब है कि जो इसका ऊपर वाला जो नंबर है 2 वो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि साइन थीटा के रेशियो में परपेंडिकुलर ऊपर होता है, और नीचे वाला जो इसका नंबर है 3 ये हाइपोटेनियस होगा। तो परपेंडिकुलर तो की मेजरमेंट तो हमें पता चल गई है, ये 2 है, और हाइपोटेनियस की भी पता चल गई ये 3 है। अब बेस का हमें नहीं पता। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड आउट करनी है 6, इसमें हमें तीनों साइडों का पता होना चाहिए, क्योंकि बेस भी यूज़ होगा इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। अब मसला हमारे पास ये है कि हमें तीसरी साइड का नहीं पता। तो जैसे अभी पाइथागोरस थ्योरम में हमने उसकी डेफिनेशन को देखा था कि पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें राइट ट्राइंगल में 2 साइड्स गिवन हैं और एक साइड अननोन है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला लास्ट में हमने पढ़ा था उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस हमें कितना दिया गया है 3, और जो बेस हमें नहीं पता, लेट्स हम उसको एक्सपोज कर लेते हैं। परपेंडिकुलर यहाँ पे 2 है और बेस जो है वो अननोन है। अब 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। 4 को हम दूसरी साइड पे ले जाएं, माइनस हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर के ऊपर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि स्क्वायर खत्म हो जाए। तो x, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, x बचेगा, 9 में से 4 5। अब जैसे कि हमें पता है कि स्क्वायर रूट जो है उसका आंसर प्लस माइनस में होता है, लेकिन हम यहाँ पे प्लस में लेंगे। उसकी रीज़न जो स्टेटमेंट में हमें बताया गया था कि थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि जो वैल्यूज़ होती हैं एक्स और वाई की वो पॉजिटिव होती हैं। तो ये देखें, ये है साइड जो है ये हमने फाइंड आउट की है, और ये किस साइड पे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये थीटा का बताने का मकसद ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि वैल्यूज़ हमारी पॉजिटिव होंगी। अगर यही ट्राइंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होती और एक्स की वैल्यू हमें ढूंढनी होती तो वो ये नेगेटिव साइड पे होती। अब हम इसकी रेशियोज फाइंड आउट करते हैं।
तो देखें सबसे पहले साइन थीटा है, साइन थीटा तो हमें गिवन है तो वो तो हम वैसे लिख लेते हैं। कोसेकेंट थीटा इसका उलट है तो हम इसको 3/2 कर देंगे। कॉस थीटा का फार्मूला हम देखें, हमने क्या देखा, वो है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमने फाइंड आउट कर ली है √5, तो बेस √5 आ जाएगा और हाइपोटेन्यूस जो है ये 3। सीकेंट इसका उलट है तो 3 ऊपर आ जाएगा, √5 नीचे। नेक्स्ट है टेंजेंट थीटा, टैन थीटा, उसकी रेशो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 2 और बेस हमने फाइंड आउट की है √5। कॉट इसका उलट है, √5 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे। तो ये हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, एक हमें गिवन थी और बाकी 5 जो है वो हमने फाइंड आउट की हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह है, क्वेश्चन जो इसका पार्ट 2 है, स्टेटमेंट यही है, इसमें भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, इसमें हमें कॉस दिया हुआ है 3/4। ये इसकी ट्राइंगल है, इसके नेम है, थीटा के ऑपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस और ये थर्ड साइड बेस होगी। इसी तरह हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। कॉस के फार्मूले की तरफ अगर हम जाएं तो हमने क्या पढ़ा था, वो करली ब्राउन हेयर्स। तो C से कॉस, B से बेस और H से हाइपोटेनियस। इसका मतलब है जो 3 है ये बेस है और 4 जो है ये हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो बेस हमारे पास 3 होगी, हाइपोटेनियस होगी 4, और अब हमें इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर जो है इसको फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। उसका हमें फार्मूला लिखना है, वो क्या था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस हमें कितना है दिया गया है 4, हम इसकी जगह 4 लिख देंगे, उसके ऊपर स्क्वायर है। परपेंडिकुलर हमें नहीं पता तो इसको हम एक्सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे हम x लिख देंगे। बेस 3 है तो यहाँ पे 3 हम पुट कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16, x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 को हम अगर लेफ्ट साइड पे ले आएँ तो 9 माइनस हो जाएगा, इधर x स्क्वायर, 16 में से 9 माइनस करें 7 और दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लें तो x हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू √7। अब साइन थीटा की तरफ आते हैं। साइन थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब √7 आ गया है। परपेंडिकुलर √7 और हाइपोटेनियस 4, √7/4। कोसेकेंट इसका उलट है, 4 ऊपर चला जाएगा, √7 नीचे। कॉस थीटा तो हमें दिया हुआ है 3/4, तो हम इसकी जगह वो लिख देंगे, और इसका जो उलट है सेकेंड थीटा वो इसी से बन जाएगा 4/3। टेंजेंट थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमें क्या दिया गया है, हमने फाइंड आउट किया है √7 और बेस 3, √7/3। कॉट थीटा इसका उलट है तो 3 ऊपर चला जाएगा और √7 नीचे आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका पार्ट 3 है। अब हमें टेंजेंट थीटा दिया गया है, ये हमने ट्राइंगल बना ली है, और फिर हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है जो रिमेनिंग वो फाइंड आउट करने हैं। ट्राइंगल में देखें फिर से इनकी साइडों के नाम, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, और थर्ड हमारी जो साइड है ये बेस होगी। अब टेंजेंट थीटा का फार्मूला क्या था, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, जो लास्ट वाला जो हिस्सा था उस सेंटेंस का वो tan के मुतल्लिक था, तो इसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस।
इसका ये मतलब है कि जो ऊपर वाला जो नंबर हमें दिया गया है ये परपेंडिकुलर है और नीचे वाला बेस है। तो इसको अगर हम ट्राइंगल में पुट करें इनकी जगह पे, तो परपेंडिकुलर 1 होगा, ये परपेंडिकुलर, और बेस जो है वो होगा 2। अब हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करने के लिए। तो अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जहाँ पे हमें ट्राइंगल की 2 साइड्स दी गई हों और हमें एक साइड फाइंड आउट करनी हो। तो फार्मूला है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जिन चीज़ों का हमें पता है उनकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब हमें हाइपोटेन्यूज का नहीं पता, इसको आप x रख लें, यहाँ पे x लिख लेते हैं, और परपेंडिकुलर 1 है तो इसकी जगह 1 लिख दें। बेस हमारे पास 2 है, यहाँ पे 2 लिख दें, उसका स्क्वायर ले लें। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 और 1 5। तो यहाँ इधर x स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर रूट ले लें हम बोथ साइड्स पे, तो ये x आ जाएगा और ये वैसे ही आ जाएगा √5। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया। तो अब ये है √5। तीनों साइडों का हमें पता चल गया है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है साइन। साइन थीटा का फार्मूला क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? अब हमने ये 1 जो दिया गया था, परपेंडिकुलर 1, और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट कर लिया है √5। कोसेकंड थीटा चूंकि इसका उलट है तो √5 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे। अब चलते हैं कॉज की तरफ। कॉज का फार्मूला है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ट्राइंगल में क्या है? 2, ये हमें गिवन थी। हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट किया है, वो है √5, वो उसकी जगह पर लिख दें। सीकंड के लिए इसको उलट कर दें, √5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब लास्ट है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, लेकिन टेंजेंट हमें दिया गया है तो टेंजेंट को हम ऐसे लिख देंगे, और इसका उलट होता है कॉट थीटा। तो 1/2 आ गया, तो कॉट थीटा क्या होगा? कॉट थीटा होगा 2/1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 को देखें तो अब हमें सीकंड दिया हुआ है 3, और ये इसकी ट्राइंगल हमने बना ली है। ABC उसका नाम है, थीटा है। पहले हम साइडों के नाम रख लें। ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज, और ये थर्ड साइड जो है हमारी ये बेस है। अब सीकंड थीटा का फार्मूला क्या होता है, ताकि हमें उससे पता चले कि हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू या बेस या हाइपोटेन्यूज में से किसकी वैल्यू दी हुई है। सीकंड किसका उलट है? सीकंड उलट होता है कॉस का। कॉस का फार्मूला है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब सीकंड अगर 3 है तो हम इस फार्मूले को उलट करेंगे अब, तो हमें पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू किसकी है। कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है तो सीकंड क्या होगा? सीकंड के लिए हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा और बेस नीचे चला जाएगा। अब 3 के नीचे नंबर क्या है? हमें पता है कि कोई नंबर ना हो तो 1 होता है। इसका ये मतलब है कि जो ऊपर वाला नंबर है ये हाइपोटेन्यूज है, और जो नीचे 1 हमने लिखा है ये बेस है। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज हमारे पास होगा 3 और बेस हमारे पास है 1। परपेंडिकुलर का अब हमें नहीं पता, तो ये हमने फाइंड आउट करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट को हर क्वेश्चन में हम लिख रहे हैं। जब अब बार बार इसको लिखेंगे तो ये आपको याद भी हो जाएगी, इसे अप्लाई करना भी आ जाएगा। तो उसकी क्या था उसका फार्मूला? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? 3। परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, हम उसको एक्सपोज कर लेते हैं, और बेस जो है ये 1 है। अब 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। अगर हम 1 को लेफ्ट साइड पर ले आएं तो 1
माइनस हो जाएगा, इधर हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर। 9 में से 1 माइनस करेंगे 8। अब हम अगर स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ, तो ये जो 8 का स्क्वायर रूट है इसको हम फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखें कैसे, ये तो x आ जाएगा, हम 8 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2। ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इसका जो एक अब मल्टीप्लाई करके हमने दो नंबरों में इसे कर दिया है, तो इसका जो 4 है इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वो 2 होता है, और ये 2 जो है ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा। ये 4 का स्क्वायर है 2 बाहर, और ये वाला 2 स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये वाला ये वैल्यू होगी x की, जो हमारा जो परपेंडिकुलर था। तो परपेंडिकुलर की अब हमारे पास क्या वैल्यू आ चुकी है, 2√2। ये अब हम यूज़ करेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड करते हुए। चलें, सबसे पहले अब हमारे पास है साइन थीटा। तो साइन थीटा का के जो रेशो है वो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर देखिए हमने फाइंड आउट किया अभी 2√2, और हाइपोटेनियस हमें दिया गया था 3। कोसेकेंट इसका उलट होगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 2√2 नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट है कॉस थीटा और सीकेंट थीटा। तो देखिए हमें सीकेंट थीटा दिया गया था, तो अगर हम सीकेंट थीटा की जगह उसकी वैल्यू लिख दें 3, और जैसे हमने कहा कि इसके नीचे 1 होगा, तो सीकेंट चूँकि कॉस का उलट है, ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं, तो जो सीकेंट की वैल्यू है वहीं से हम कॉस की निकाल सकते हैं। हमें फार्मूला लगाने की, इसकी रेशो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 और 1 है तो इधर आइए 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास है टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा का फार्मूला है, उसकी रेशो है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर देखिए अब हमने क्या फाइंड आउट किया था, √2, वो हम उसकी जगह पे लिख देंगे, और बेस हमारे पास है 1, तो 1 आप नीचे ना भी लिखें तो ठीक है। अब कॉट थीटा टैन थीटा का उलट है, तो अगर हम इसको उलट करके लिखें तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2√2 नीचे आ जाएगा, तो ये कॉट थीटा की वैल्यू होगी। ये इसका पार्ट नंबर 4 हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। देखें इसमें हमें क्या दिया गया है, कॉट थीटा। देखें ये ट्राइंगल जो ड्रॉ की है ना, ये हम अपनी आसानी के लिए करते हैं, और ये सेम ही है हर पार्ट में। बस इसमें इसको देखते हुए जो हमें गिवन होता है, वैल्यूज़ बदलती रहती हैं, कभी हमें वो परपेंडिकुलर की वैल्यू देता है, कभी हाइपोटेनियस की, बेस की नहीं देता, लेकिन ट्राइंगल ये सेम ही आपने बनानी है। थीटा के सामने वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, और ये थर्ड जो साइड है ये बेस है। अब कॉट थीटा की तरफ हम चलते हैं। एक तो सबसे पहले ये देखें जो स्क्वायर रूट लिखा है ये दोनों नंबर्स के ऊपर है, तो डिवीजन में हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ऊपर वाले नंबर पे अलग से स्क्वायर रूट लिख दें और नीचे वाले पे अलग से लिख दें। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा हम मल्टीप्लाई और डिवीजन में कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनमें भी हम स्क्वायर रूट को अलग अलग लिख सकते हैं, डिवीजन में भी जैसे आपके सामने लिखा। लेकिन ये काम हम प्लस में नहीं कर सकते। जैसे x+2 आ रहा है तो हम इसको अलग अलग करके नहीं लिख सकते, ना ये प्लस में होता है ना ये माइनस में होता है, तो ये वाला काम हम नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई और डिवीजन में स्क्वायर रूट को अलग अलग लिखा जा सकता है। अच्छा, वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम देखें कि कॉट थीटा जो है इसका फार्मूला क्या है। कॉट थीटा टैन थीटा का उलट है, तो टैन थीटा का फार्मूला क्या होता है, टैन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो कॉट थीटा का क्या होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। इसका मतलब ऊपर वाला जो नंबर है √3 ये बेस है, और नीचे वाला जो √2 है ये परपेंडिकुलर है। तो हम परपेंडिकुलर की जगह लिख देंगे √2, और जो बेस है उसकी जगह हम लिख देंगे √3। अब हाइपोटेनियस का हमें नहीं पता, तो हाइपोटेनियस के लिए हम दोबारा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसका फार्मूला है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखें परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है,
हाइपोटेनियस तो x है, हम उसकी जगह x लिख दें। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2 या अंडर रूट 2, और बेस है अंडर रूट 3। अब जो स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर रूट को ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो क्या हमारे पास रह जाएगा 2, और इधर हमारे पास क्या रह जाएगा 3। 2 और 3 को अगर हम ऐड करें तो 5 आ जाएगा, और इस साइड पे हमारा चल रहा है एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो x इक्वल टू अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो ये हमें हाइपोटेनियस का पता चल गया अंडर रूट 5। अब तीनों साइडें हमारी मुकम्मल हैं, हमें तीनों साइडों का पता है। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की तरफ। तो सबसे पहला जो है वो है साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है अंडर रूट 2, हाइपोटेनियस हमने फाइंड आउट किया अंडर रूट 5। कोसेकेंट इसका उलट है, अंडर रूट 5 ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट 2 नीचे। कॉस थीटा जो है इसका फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास है अंडर रूट 3 और हाइपोटेनियस जो है ये है अंडर रूट 5। सीकेंड के लिए अंडर रूट 5 ऊपर और अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा। अब टेन और कॉट की तरफ चलते हैं। हमें कॉट दिया गया था, कॉट हमें दिया गया था, चाहे आप उसको ऐसे लिख लें इकट्ठा या अलग अलग लिख लें, ये हमें दिया गया था। तो अगर हम इसका उलट करते हैं तो वो क्या होगा, वो टेन बन जाएगा अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3। ये वाला अंडर रूट जो है सभी पे जो आ रहा है, इसको हम इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, जैसे ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। डिवीजन में ऐसा हो सकता है, अलग अलग लिखना चाहें तो भी ठीक है, इसको भी इकट्ठा करके लिखा जा सकता है, और ये बात बाकी सब पार्ट्स पे भी अप्लाई हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 6.3 का कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। फर्दर अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। खुदा हाफिज़।